अरे पापा जी, अब मर क्यों नहीं जाते? आपने तो हमारा जीना आराम कर दिया है। हर दूसरे दिन बीमार होके बैठ जाते हो आप। अरे आप जानते भी हो 2,000 रुपये लगते हैं एक बार इधर आने में, लेकिन आपको क्या पड़ी है? आप तो हर दूसरे दिन लेट जाओगे। आना तो हमें पड़ेगा ना, नुकसान हमारा हो रहा है, हमारा काम का हो रहा है। राहुल, ये कैसे बात करो मेरे पापा से? तुम्हें दिख नहीं रहा कि उनकी तबीयत कितनी खराब हो रखी है और तुम पता नहीं क्या गंद पकड़े अपने मुंह से। उनसे माफी मांगो अभी। देखो, मैं उनसे तमीज से ही बोल रहा हूँ। इस बुड्ढे का क्या है, जब देखो रोज के रोज यहाँ पे बीमारी का बहाना बना के लेट जाएगा। अरे हमारा नुकसान हो रहा है इनकी वजह से। इनकी वजह से कम से कम मेरे लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। ये क्या पैसा पैसा लगा रखा है राहुल तुमने? तुम्हें पापा की हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी पैसा लग रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे तो क्या लगेगा नहीं क्या पैसा? पैसा आज के जमाने में सब कुछ पैसा ही है। तुमने भी पैसा देकर ही मेरे से शादी करी है, समझ में बात आई तुम्हारे? जब देखो यहाँ पे बीमारी का बहाना बना के यहाँ पे लेट जाएंगे और कहेंगे मेरी सेवा करो। अरे इनके बाप के नौकर है क्या हम लोग? अरे इनको क्या पता मेरा काम का कितना नुकसान हो रहा है इनकी वजह से। लाखों रुपए का नुकसान झेल चुका हूँ। कौन देगा? वो आप ही दोगे वो। और वैसे भी ये एज मेरी आपकी सेवा करने की नहीं है, काम धंधा करने की है, परिवार पालने की है। अब क्या हर रोज मैं इसी बुड्ढे के पीछे लगा रहा हूँ? मेरा काम धंधा नहीं है। बेटा, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं जानबूझकर थोड़े ही बीमार पड़ा हूँ। पापा पता नहीं क्या हो गया इनको आज। ये इस तरीके से ऐसे कभी बात नहीं करते। और आज देखना कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। आप इनकी बात का बुरा मत मानना। अरे बेटा, लड़ो मत। लगता है जमाई बाबू का थोड़ा सा मूड खराब है। ओए बुड्ढे, चल खड़ा हो, जा अंदर से पैसे लेकर आ। तूने मेरा जितना भी नुकसान करा ना, तेरे को अभी के अभी चाहिए, सूद समेत। चल। राहुल, बस बहुत हो गया तुम्हारा। तुम तो मेरे को सिखाते थे कि तुम्हारे मम्मी पापा से तमीज से बात करूं, जब उनकी तबीयत खराब है तो उनकी सेवा करूं, उनके पैर दबाऊं। और अब तुम क्या करो मेरे पापा के साथ? उनकी हेल्थ को तुम्हें पूछना चाहिए और तुम यहाँ करके पैसा पैसा गा रहे हो, उनको उल्टा सीधा बोल रहे हो। तुम्हें शर्म वरम नहीं है क्या? अच्छा ही करती थी मैं तो, नहीं पूछती ना तुम्हारे माँ बाप को। बिल्कुल सही था वो, तब तो संस्कारों का ज्ञान देते थे। अब कहाँ गए तुम्हारे संस्कार? क्यों? तुम्हारे पापा के बारे में मैं इतना सब कुछ बोल रहा हूँ तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? तुम भी तो मेरे माँ बाप के बारे में यही बातें बोलती हो। जब वो बीमार हो जाते हैं लगता है तुम भूल चुकी हो कि यही सेम वर्ड्स तुम मेरे माँ बाप को कितनी बार सुना चुकी हो। अरे जब वो बीमार पड़ते हैं ना, तुम उनको खाने तक का नहीं पूछती हो, दवाई भी नहीं पूछती हो। याद है वो दिन तुम्हें जब मेरी माँ के पैर में कितना दर्द हो रहा था और मैंने तुम्हें कहा था कि उनके पैर दबा दो? तुमने क्या कहा था? अभी मेरी एज नहीं है उनकी सेवा करने की। और तुमने क्या किया था? पार्टी में चली गई थी। आज तुम्हें एहसास हुआ जब तुम्हारे पापा की बेइज्जती हुई है तुम्हारे सामने, तो तुम्हें कैसा लगा? हुआ ना दर्द? और वैसे भी तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हैं। ये सब तो मैंने तुम्हें एहसास दिलाने के लिए ड्रामा किया था और पापा को सब कुछ बताया। मुझे पहले लगा था कि उनकी परवरिश में कुछ कमी है। उन्होंने कहा कि हमारे घर में तो सभी संस्कारी हैं, और जैसा कि मैंने देखा था उन्होंने बिल्कुल ठीक ही कहा था। तुम्हारे अंदर ये सब कहाँ से आया मुझे कुछ नहीं पता। कमी उनके संस्कारों में नहीं, तुम में थी। ड्रामा? हाँ बेटा, हाँ, मेरे बीमार होने का ये सब ड्रामा था। मैंने और दामाद जी ने मिलकर ये तेरे साथ में ड्रामा किया। बेटा, दामाद जी ने जब मुझे बताया कि तू अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करती, तो पहले तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं। और ना ही बेटा, ये संस्कार तेरी माँ के हैं। ये संस्कार तुझ में आए कहाँ से? अरे बेटा, हमने तो तुझे पूरी जिंदगी यही सिखाया है कि अपने सास ससुर को अपना माँ बाप समझ, उनकी सेवा कर। बेटा, उनकी सेवा करेगी तो सुख पाएगी। और बेटा, तू उनका निरादर करेगी तो बेटा कहीं की नहीं रहेगी, हमसे भी नाता टूट जाएगा तेरा। अरे बेटा, भला हो दामाद जी का जो उन्होंने तुझ पर हाथ नहीं उठाया। बता, कौन सा ऐसा इंसान है जो अपनी माँ बाप की बेइज्जती बर्दाश्त कर लेगा? देखा, अभी दामाद जी ने मेरी बेइज्जती की तो तेरे दिल पर कैसे सांप लौटने लगे। बुरा लगा ना बेटी? ऐसे ही दामाद जी को बुरा लगता होगा। तू उनका दिल मत दुखाया कर बेटी। तुम मियाँ बीबी हो बेटी, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर एक पहिया खराब हो गया तो जिंदगी की गाड़ी डगमगा जाएगी। हाय बेटा, समझ में, मैं अपनी बेटी की तरफ से
आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरी बेटी ने आपका जो भी दिल दुखाया हो, आपके माता पिता को बुरा बोला हो, इस बात को दामाद जी बस यही भूल जाइए और आगे से अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से बसर कीजिए। दामाद जी, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि आगे से कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी। अरे नहीं पापा जी, आप माफ़ी मत मांगिए। और हाँ बेटी, अगर जीवन में तूने ऐसी हरकत की तो ये समझ ले, उस दिन से तेरा बाप तेरे लिए मर गया। नहीं पापा, ऐसे मत बोलो। पापा जी प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। ऐसा नहीं है कि इन्होंने मेरे को कभी समझाया नहीं, इन्होंने मुझे हमेशा समझाने की कोशिश की, वो भी प्यार से। पता नहीं क्यों मैं समझी ही नहीं। प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो पापा, मैं इस तरीके से कभी उनके साथ बिहेव नहीं करूँगी। बेटा, मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है ना, अगर तुम्हारी आंखों में थोड़ी सी भी शर्म और हया बची हो ना, तो दामाद जी से माफ़ी मांग लो। जी पापा। राहुल प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो। मेरे को आज सब समझ में आ गया है कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ कितना गलत कर रही थी। उनकी जब तबीयत ख़राब होती थी तो उनसे पूछती भी नहीं थी कि उनको खाना खाना है नहीं खाना है। पैर दबाना तो बहुत दूर की बात है, ना उनको कभी मैं हॉस्पिटल लेके गई। पर मेरे को आज सब समझ में आ गया राहुल, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। आपने मेरे को हर तरीके से समझा के देखा, प्यार से, ऊंची आवाज़ में, लेकिन पता नहीं क्या मेरे दिमाग में पत्थर पड़े हुए थे। प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो राहुल, और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम से ये गलती कभी नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे माँ बाप को उतनी इज्जत दूंगी जितने मैं अपने पापा को इज्जत देती हूँ। जितनी मैं अपने पापा की इज्जत करती हूँ, हद से मैं तुम्हारे माँ बाप की भी उतनी ही इज्जत करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो राहुल, और मैं घर जा करके उनसे माफ़ी भी मांग लूँगी अपने बिहेवियर के लिए। देखो अंकिता, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि अगर कोई माँ बाप की बेइज्जती करता है तो उसको कैसा लगता है। तुम तो यार मेरे परिवार की हो, तुम्हें तो देखना चाहिए, मेरे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। एक तुम ही तो हो जो उनका ख्याल रखोगी, क्योंकि मैं तो काम पे चले जाता हूँ, वो बेचारे अकेले पड़ जाते हैं। उसके बाद तुम्हें ही तो देख रेख करनी है उनकी, तुम्हें ही तो सेवा करनी है उनकी। और प्लीज़ आगे से ऐसा कुछ भी मत करना। और पापा जी प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना, मेरे को बदतमीज़ी से बात करनी पड़ी आपसे। मैं चाहता नहीं था, लेकिन इसको ये सब एहसास दिलाने के लिए मेरे को ये सब बोलना पड़ा। नहीं बेटा, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। बस मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों खुश रहो।